आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। आज भी हमारे गरियाबंद जिला में सामाजिक प्रताड़ना के नाम से बहुत सामाजिक प्रताड़ना के नाम से आज भी प्रताड़ित किया जाता है। हम उन्हीं से आप बीती, उनकी ही आप बीती, हम उनसे जानकारी लेंगे कि उनके साथ में क्या हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन अली है, मैं राजिम से हूँ मैडम। और यहाँ पर मैं विगत 1.5-2 साल से आ रहा हूँ। ये हम ताजिया सवारी मानने वाले हैं, जिसके चलते हमारे हमीद अली साहब, अल्तमस साहब और भी समाज के 25-30 लोग है ना एकत्रित होकर हम पे बहुत ही जास्ती हरकत किए है ना, तोड़ फोड़ का मामला किए। थाना बुलाया गया, थाना में हमको गोली चला देने की आदेश दिया गया कि गोली मार देंगे, गोली चलवा देंगे, बंद कीजिए तमाशा, ऐसा वैसा। उन्होंने 150-200 लोगों को लेकर थाना घेराव किया, एक बार नहीं 10 बार घेराव किया, फिर भी उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना हमारे तरफ से किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज किया गया। गोली मार देंगे, गोली चला देंगे, किसका, कौन बोल रहा था आप लोग को? ये एसडीएम वाहिले साहब जी का कथन है, और उसमें हमारे बघेल जी महोदय टीआई साहब भी मौजूद थे उस समय, और ग्राम के और भी नागरिक भी रहे वहाँ पे। लगभग हम लोग वहाँ पे लगभग 200 लोग रहे। उसके बीच में हम 2 लोगों को बुलाकर, मेरे को और आवेदक जो शौकत अली और हुसैन अली साहब जो मैं हूँ है ना, इनको गोली मार देने की बात कही, धमकी देते रहे और बोले दुकान बंद कीजिए, ऐसा है वैसा है, आप लोग ये कार्रवाई करते हैं। और भी प्रताड़ित किया गया, आप लोग शिया हैं ये बोल दीजिए, ऐसा सुन्नी वर्ग के लोगों को कहा जा रहा था, और सुन्नी लोग सुन भी रहे थे। फिर भी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई मैडम। और हम एसडीओपी साहब के पास लगभग विगत 1.5 साल से लगातार आ रहे हैं, बस हाथ भेज रहा हूँ, कार्रवाई हो चुकी है, जांच हो चुकी है, भेज रहा हूँ। ये प्रकरण बोला जाता है हर समय, और अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नज़र नहीं आई। और जिसकी अगला कार्रवाई हम एसपी साहब को भी दिए, कलेक्टर महोदय को भी इस बात की जानकारी दिए, तो बोला गया कि विगत 2 दिन के अंदर मैं भेज रहा हूं। अभी तक इस पर 15 दिन हो गए मैडम, किसी प्रकार की कार्रवाई सामने नज़र नहीं आई है, और हमको किसी प्रकार से राहत नहीं दिया जा रहा है, और सामाजिक प्रताड़ित कर अलग रखा जा रहा है ना। हमारे घर में हमारे भाई बहन परिवार 25 गाँव से मेल मुलाकात को तोड़ा जा रहा है। इस टाइप से प्रकृति घटना कर हमें अभी एक नया 15-20 दिन पहले ऐलान किया गया है मस्जिद में, नयापारा मस्जिद में, कि इस टाइप से जिनको समाज बहिष्कृत किया गया है उनको कब्रिस्तान में जगह ना दिया जाए, मस्जिद में आने ना दिया जाए, और कड़ाई किया जाना चाहिए। सलाम दुआ लेन देन सभी तरीके की बात मनाही किया गया है, और हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है ना। सामाजिक भवन भी नहीं दिया जा रहा है। हमें किसी प्रकार की कोई कार्यक्रम करनी है, उसमें भवन पे अटैक लगा दिया जाता है कि हमारा कार्यक्रम है, हमारा काम है, ऐसा बोला जाता है, और खाली पड़ा रहता है। आज के समय में तो किसी प्रकार का कहीं पे रोक टोक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर राजिम में हो रहा है। और आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं महोदय कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसमें हाँ उचित रूप से है वो होनी चाहिए मैडम। और अभी तक हमको न्याय नहीं मिली। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं है ना, मेरे तो बच्चे 12-13 साल 14 साल के हैं, 5 बच्चे हैं मेरे, और मैं अकेला अपने घर का कमाने वाला हूँ है ना। इस टाइप से ये शौकत अली साहब। आप लोग 5 घर हैं, 5 का नाम बताइए। ये सैयद शौकत अली है, हुसैन अली है ना, मुनव्वर अली फंदी उर्फ है ना, नवीस अली है, शमीम भाई है, नियाज अली है, जमील वारसी है। इस टाइप से 5-7 लोगों को समाज बहिष्कृत कर हमसे किसी प्रकार से लेन देन उठना बैठना। नयापारा से बहुत सारे लोगों को किए हैं, उनको पिंगेसर के लोगों को पूरा समाज बहिष्कृत कर रखे, पूरे समाज को, जिसमें 20-25 घर लोग हैं वहाँ को पूरा बहिष्कृत कर रखे हैं, और उनसे दबाव बना रखे हैं किसी प्रकार के। नयापारा के घर का नाम अब्दुल समद वारसी नयापारा से। रुकिए, हम इनसे भी पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीम वारसी, मैं राजिम से हूँ, और मैं भी समाज बहिष्कृत किया गया हूँ।
मेरे परिवार 5 परिवार को नया पर राजिम से बहिष्कृत किया गया है, जिसमें मोहम्मद यूनुस वारसी मेरे पिताजी, दूसरा अब्दुल समद वारसी, तीसरा मोहम्मद समीम वारसी, चौथा मोहम्मद गुलाम वारसी हैं। और फिंगेश्वर जो हमारा परिवार है वहाँ पे भी 3 घर को बहिष्कृत किया गया है, मोहम्मद रफ़ीक वारसी, मोहम्मद सादिक वारसी और मोहम्मद करीम वारसी को। ये सब मैडम जो अल्तमस सिद्दीकी नाम का जो तालिबानी स्टाइल से जो चल रहा है, इस्लामी कानून को यहाँ पे कट्टरपंथी को लागू करना चाहता है। और हम रहते हैं मैडम भारत देश में, भारत देश धर्मनिरपेक्षता देश है, सारों को आज़ादी है अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मनाने का अधिकार हमको देश का संविधान बोलता है। और ये संविधान को छोड़ करके ये ने इस्लामिक कानून को ये लागू करना चाहते हैं मैडम। तो कट्टरपंथी ये लोग हैं और ऐसे लोगों के प्रति अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले वक्त में समाज में और गंदगी फैलेगी और ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने के पहले सोचे। देखिए, हमारे धरोहर संदेश चैनल में हम किसी भी धर्म या जाति या किसी के मुद्दों को लेकर नहीं कहते हैं, ना हम कहना चाहते हैं। और यहाँ तक कि हम किसी के धर्म पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में मूलभूत सुविधाओं से किसी प्रकार का किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत देश में रहने वाले हैं और सभी को अपना मौलिक अधिकार के लिए स्वतंत्र है। कोई किसी प्रकार से किसी के भी धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे किसी में भी हो, किसी को अपने धर्म को मानना या अपने धर्म से किसी प्रकार का कुछ करना, बहिष्कार ये करना, कोई बहिष्कार नहीं कर सकता है आज के इस समय में। और यहाँ तक कि धर्म को मानना या ना मानना वो अपना मौलिक अधिकार है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी समस्या है, सब अपने अपने जगह पे स्वतंत्र है, कोई किसी के दबाव पे तो नहीं आता है। लेकिन हमारे धरोहर संदेश चैनल से के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी धर्म के विषय में तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए हम एक आम व्यक्ति के दुख को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि एक मौलिक अधिकार उनको छीना जा रहा है। जब हम भारत देश में रहते हैं, हमारा अधिकार है कि हर धर्म को ये अधिकार दिया जाता है, सामान्य अधिकार दिया जाता है कि अपने धर्म को सामान्य अधिकार की तरह माना जाए। लेकिन यहाँ पर आज जब हम यहाँ पे आए तो हम देख रहे हैं कि कई ऐसे पीड़ित है, बता रहे हैं कि वो 5 साल से आज पीड़ित है और उनको अपने अधिकार नहीं मिला है और वो लड़ते हुए आ ही रहे हैं। और हम दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत देश के एक आम नागरिक हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम दूसरे से और पूछते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम स्वतंत्र रहें, ना किसी के दबाव और इस पे रहें। तो हम दूसरे से भी पूछते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ और ये कब से लड़ाई कर रहे हैं और क्या माजरा है। मेरा नाम नवीस अली है, मैं राजीव में रहता हूँ। हम लोग ताजिया को मानते हैं। हमारे सूफ़ी घराने में ये सब ताजिया मानते हैं, चाहे ख्वाजा साहब हो, अजमेर शरीफ का हो या जितने भी खानकाई हैं, हम लोग ताजिया को मानते हैं। और इन लोगों का एक थोड़ा कानून तालिबानी टाइप का एक अल्तमस सिद्दीकी रायपुर से आके नया परम है, वो भी हम लोग तो गरियाबंद जिले वाले राजिम वाले, लेकिन जो अल्तमस सिद्दीकी रायपुर से आके यहाँ तालिबानी कानून लागू कर रहा है कि आप ना मानो। मेरा कहना था कि हम तो संविधान हमको दिया है, अधिकार दिया है, हम उसके तहत हम मना रहे हैं। आप कौन होते हैं? हम तो कौमी और इसमें नहीं, ताजिया में ऐसा नहीं कि मुस्लिम भर मानते, हिंदू भाई लोग भी मानते हैं। कौमी बचपन से ताजिया निकलती थी, हम उनके नीचे से जाना आना करते थे। हम भी जहाँ पे मायके हैं वहाँ पर तो ताजिया निकलती है, और यहाँ निकलती है कि नहीं निकलती उसके बारे में तो नहीं मालूम। राजी में आज से 200 साल से निकल रहा है राजी में, और कौमी एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा वहाँ का वो है सभी का। आज तक वहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई बात का ज़रा सी बात नहीं हुआ है, भले न्यायपालना हो चुका है, क्योंकि इन लोग कट्टरपंथी टाइप का काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि कोरोना काल में ज़्यादा परमिशन नहीं था, तो हम लोग
हमारे 2 आदमी को बुलाया गया कि कोरोना काल में कि परमिशन नहीं है मीटिंग में, और इन लोग 300-400 आदमी थाना में थे कोरोना काल में, उनको परमिशन दिया गया, इन लोगों को धमकी दिया गया, उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं। और सीधा जाके इमामबाड़ा में तोड़ फोड़ किए, उसका CCTV फुटेज, वीडियो क्लिपिंग सब हम लोग जमा कर दिए हैं। जांच हो गया है, आज 1.5 साल हो गया SDOP साहब के पास पड़ा हुआ है, वो फाइल आके बढ़ाई ही नहीं है। और जब हम लोग SP पारुल माथुर थे उस समय भी शिकायत किए थे, तो उनका भी कहना था हम 2 दिन में कार्रवाई कर रहे हैं। फिर SP साहब आए दूसरे, उसके बाद भी किए, 2 दिन में कार्रवाई हो रहा है। अभी वर्तमान में जो SP साहब हैं उनको भी दिए, तो 2 दिन में कार्रवाई करके लिख के दिए कि जांच किया जा कर। मैंने बोला कि जांच हो गया है सर, आप सिर्फ कार्रवाई करना है, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो मजबूरन हमको फिर आना पड़ा है। आप लोग के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव को मिटाते हुए एक सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार मिले, ये चाह रहे हैं आप लोग। हम ताजिया निकालते हैं, कौमी एकता का प्रतीक है और निकालते ही रहेंगे। अभी पिछले समय शासन के गाइडलाइन से हम लोग ताजिया निकाले, प्रशासन ने हमको सुरक्षा दिया है, ऐसा नहीं सुरक्षा दिया, लेकिन क्या है उन लोग उसके नाम से हम लोग को सामाजिक प्रताड़ना कर रहे हैं। सामाजिक बंधन अभी अब धमकी देने की, तुम लोग को कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, हमारे रिश्तेदारों को आने नहीं दिया जा रहा है, लेन देन बंद है, बातचीत सबको बंद करवाया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए। हमारा हिंदुस्तान एक कौमी एकता का मिसाल है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक रहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा ये नफरत फैलेगा, नफरत से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। धरोहर संदेश चैनल से ये सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, और आपके सामाजिक इसमें भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि कम से कम इस प्रकार का ना हो। आप लोग एक दूसरे को भाईचारा लेते हुए एक दूसरे के साथ में रहें, क्योंकि भारत देश ही सभी के लिए, एक दूसरे के लिए भाईचारा के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ रहकर हम लोग एक दूसरे के पर्व को लेते हुए, पर्व हो त्यौहार हो, हर चीज़ एक दूसरे के साथ मनाते हैं। तो हमारे धरोहर संदेश चैनल से और SP साहब और TI साहब, कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि इन सामाजिक जो बहिष्कार किया जा रहा है, उनको दोनों समाज को, दोनों व्यक्तियों को मिलाने के लिए आप लोग दोनों को बुलवाइए, और जो दोनों की समस्या है, दोनों की समस्याओं को सुनकर और एक दूसरे को भाईचारा के साथ मिलाते हुए एक करने की निवेदन करते हैं हम कि कम से कम इस टाइप का मौलिक अधिकार किसी का ना छीना जाए और भाईचारा के साथ एक साथ रहे। यही हमारे धरोहर संदेश चैनल में रिक्वेस्ट और निवेदन के साथ में SP साहब, कलेक्टर साहब, SDOP साहब या फिर TI साहब से भी निवेदन है कि इन लोगों का जो बात है इनको सुना जाए, और सुनकर दोनों समाज के जो प्रमुख हैं और समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं वो इनकी बात, दोनों की बात सुनकर, और जो हर साल जो अपने त्यौहार मनाते हैं, ताजिया निकालते हैं, वो अपने नियम अनुसार, जब इतने साल से चल रहा है तो आज भी अपने नियम अनुसार चले। यही हमारे धरोहर संदेश के माध्यम से, लेकिन एक आम व्यक्ति को और एक व्यक्ति को प्रताड़ित ना करके बहिष्कार ना किया जाए, यही हमारी निवेदन है। और दोनों सभी से ये निवेदन है, और ये ना धर्म के प्रति नहीं है, ये हमारी अनुरोध है कि कम से कम इनके जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कल के दिन दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरार पैदा होगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा घटना होगा, अप्रिय घटना होगा। इससे अच्छा है कि दोनों सुलझ के अपना काम किया जाए। धरोहर संदेश से दीपिका बराई।